नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सीवान नगर स्थित नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद चौधरी के यहाँ है। और आप जैसा जानते हैं, मनुष्य के जो अंग हैं उसमें दो अंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। एक तलवा है, पैर का तलवा है, दूसरा आंख है। ये आंख, ये नेत्र हमारे लिए किस तरह उपयोगी है और इस पर एक ऐसे समय जब ये विश्व में महामारी फैली हुई है तो क्या क्या हम सावधानियां बरतें, इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं शरद सर। आप नारद मीडिया को समय दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सर, इस समय जो महामारी फैली हुई है इसमें आंखों का जो ध्यान है वो एक आम आदमी कैसे रखे? बहुत धन्यवाद आपको इस विषय पे बात करने के लिए। मैं नारद मीडिया के समस्त टीम को धन्यवाद करता हूं। बहुत उचित प्रश्न, और खास करके इस कोविड-19 के एरा में आपने पूछा है। इस कोविड-19 महामारी के साथ ही साथ आप जानते हैं कि गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और गर्मी में इसके सिवाय और भी बीमारियां जो हैं कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में होने लगती हैं। तो आँखों की सुरक्षा जो है इन दोनों ही चीज़ में बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बात कर लूँ आपके कोविड-19 के बारे में। ऐसा बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि कोविड-19 या जो कोरोना वायरस हम बोलते हैं, कोरोना वायरस कभी कभी आँखों में लाली लेकर के पानी गिरना, ये भी उसका एकमात्र सिम्टम है। कोई जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को बुखार ही हो, खांसी ही हो। तो एक नई बात ये आई है कि 1-2% लोगों में केवल आंख के साइन और सिम्टम से कोरोना के मरीज जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए, सारे नेत्र विशेषज्ञों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब आंखों से भी या आंख के आंसू से भी कोरोना फैलने की संभावना है। आप देख रहे हैं कि हम ग्लव्स पहने हुए हैं और अपना प्रॉपर हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अब तक जो पीपीई किट, मेरे हिसाब से, मेरे समझ से ऐसा लगता है कि हम लोग जिस तरह के पेशेंट को डील कर रहे हैं उसमें पीपीई किट की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सिविल ड्रेस में हूं, लेकिन अपना जो फेस का प्रिकॉशन है, आंख का प्रिकॉशन है, वो लिए हुए हूं। तो हमें लगता है कि हम इससे बचेंगे। लेकिन आम लोगों के पास तो ये चीज नहीं है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इस परिस्थिति में जो सबसे आवश्यक चीज है कि आप एक धूप वाली चश्मा को अवश्य पहने और अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु को टच न करें। अगर करना है तो इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि उस हाथ से आप अपने आंख को ना छुएं। ये एक सबसे बड़ी चीज है, और ऐसे कहा भी गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारी उत्पन्न करके इलाज करवाने से ज्यादा बेहतर है कि आप बीमारी को उत्पन्न ना होने दें। और हमें लगता है कि अगर ये छुआछूत वाला प्रिकॉशन आप अपने आप आंख के साथ रखते हैं, चेहरे के साथ रखते हैं, तो लगभग आप कोरोना से आपका बचाव हो जाएगा। आप जो मेडिकल एसोसिएशन है उस सिवान के आप सचिव हैं, तो एज ए मेडिकल की तरफ से जो कोरोना वायरस को लेके जो एक जागरूकता फैलाई जा रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये एसोसिएशन जो है वो अपने सिवान में क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में सिवान जिले में आईएमए जो है प्रशासन के साथ मिल करके स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार जारी रखे हुए है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिलकर के इमरजेंसी सेवा के लिए, आपको पता होगा कि एक सारे डॉक्टर्स के जो है हेल्पलाइन हम लोगों ने शुरू में शुरुआत की थी, जिसपे फोन पे मरीज अपना समाधान कर सकता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज को देखने की जरूरत है तो इमरजेंसी बेसिस पे हम लोग पेशेंट का उपचार कर रहे थे। विगत 20 अप्रैल से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के आदेशानुसार और हम लोगों की सहमति से अब आपके जिले सिवान में सारी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं, रूटीन सेवाएं और इमरजेंसी सेवा तो हमेशा से चालू है, आज भी चालू है, अब लगभग सुचारू रूप से चल रहा है। और आपका आईएमए जो है वो बहुत अच्छा काम सिवान जिले में कर रहा है। डॉक्टर साहब, आंखों को लेके जो एक आम आदमी में क्या परेशानी होती है, और खासकर
एक एज ग्रुप में जो 10 साल 12 साल के नीचे के बच्चे हैं और जो लोग 50-55 के ऊपर के हैं, इन दो एज ग्रुप के बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए। प्रथम मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये गर्मी का सीजन है और एक सीजनल बीमारी जो बच्चे बूढ़े और जवान सबको बराबर रूप से असर किए हुए है, वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंख में खुजली होना, लाली होना और पानी गिरना। और संयोग से यही सिम्टम्स लगभग जो कोरोना के मरीज हैं, कुछ मरीज हैं, उनमें आंख में भी आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जो अभी सर्वप्रथम जो सबसे इस गर्मी के मौसम में जो पहले एक महामारी का रूप लेता था, ये खुजली होना, आंखों में खुजली होना, लाली होना, पाली होना, जिसको हम लोग एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, इससे सारे लोग अभी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगस्त सितंबर तक इसमें सफर करेंगे। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप बिना चिकित्सक के सलाह का कोई भी दवा बाजार से खरीद करके न डालें, इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी और बीमारी के चलते हो और आपकी रोशनी, खास करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भी दवा में डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन हो, मिक्स हो या अलग हो, कम से कम इन दवाओं का प्रयोग बिल्कुल न करें इस स्थिति में। अब रही बात 55 साल और ये का, तो ये इतना आप भी जानते हैं कि जो 50 साल से ऊपर हैं, जिनके बाल पक गए हैं, उनमें एक उम्र की बीमारी है मोतियाबिंद, वो काफी कॉमन हो जाती है। तो वो एजिंग प्रोसेस है, आप उसको बीमारी माने या उम्र का तकाजा बोलें, लेकिन हम लोग उसको मेडिकल के टर्म में कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। तो उससे लोग सफर करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक वो सामाजिक ट्रस्ट है, तितली देवी मेमोरियल ट्रस्ट। शहर में ऐसा देखा भी गया है कि ये ट्रस्ट बहुत सारे काम करता है। इन दिनों ये ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? ये हमारा तितली देवी मेमोरियल ट्रस्ट, अब आप पूछ रहे हैं, मैं यूजुअली इन सब चीजों पे बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दान धर्म या परोपकार का काम जो है वो गुप्त रूप से हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपको अब मैं आप शुरू किए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रस्ट के तहत हमारे 2 स्कूल और एक अस्पताल जो मेरे गृह जिला गोपालगंज में घोसिया गांव में अवस्थित है, जो नेत्र के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। और अब मैं आपको बता दूं कि प्रति वर्ष मैं वहां पे 30 जनवरी को एक कैंप लगाता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है। बाकी दिनों में वहां पे एक नॉमिनल चार्जेज जो है पेशेंट जो है पे करके, और आपको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी जो हमारे इस सिवान के हॉस्पिटल में है, वही फैसिलिटी मैं वहां दे करके गरीबों के लिए केवल लेंसेज एंड अदर एक्सपेंसेज वो बियर करके, बाकी हमारी ट्रस्ट बियर करती है। अगर वो भी बियर करने वाले नहीं हैं तो हम ये सेवा जो है प्रत्येक रविवार को वहां पे कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जैसे महामारी है, तो हम लोगों ने अपने आसपास के झुग्गी झोपड़ों में, आप देखेंगे कि यहाँ रिक्शा चलाने वाले और कुछ ये जो घूमने वाली घुमक्कड़ जो कुछ एक समूह होता है, वो लोग काफी की संख्या में हमारे घर के आजू बाजू में है। तो हम लोग उनको अभी टाइम टू टाइम, इसके पहले 2 बार भोजन, राशन और कुछ नगद उनको हम लोग दे चुके हैं। और हम लोगों ने उनकी जिम्मेवारी ली हुई है कि आप लोगों को जब कुछ खाने पीने की कमी हो, इसलिए कि वो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, अभी रिक्शा चल नहीं रहा है, तो आप, मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो इस कोरोना में अभी तक हमारा संस्था जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है। और अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कुछ वैसे गांव जिनमें लेबरर्स ज्यादा हैं और उनको काम नहीं है, और उनके यहाँ अगर भूखमरी की स्थिति है सरकारी सहायता के बावजूद, तो हम लोग उस पे उनको अन्न सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, एक निहायत जो व्यक्तिगत प्रश्न है, आप डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और थोड़ा सा आप अपने शैक्षणिक जीवन पे और थोड़ा सा आप अपने पिछले जीवन पे प्रकाश डालिए। ये बहुत अहम सवाल आप पूछे हैं। शुरुआती दौर में हमें डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं थी। मैं प्रशासन में जाना चाहता था, जो हमारी मेंटेलिटी थी। लेकिन समय, हमारे फादर की इच्छा थी, इसलिए कि हमारे चचा जो हैं सबसे छोटे वाले डॉक्टर हैं, तो हमारे फादर की इच्छा थी कि हमारा एक बेटा इंजीनियर और एक बेटा डॉक्टर बने। तो बड़े भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो हमें डॉक्टर बनने का, वो आप कह सकते हैं कि गार्जियन की तरफ से ये जिम्मा और जॉब मिला हमको कि तुमको डॉक्टर बनना है। और मैं अपने चचा के साथ रहा
और रहने के साथ साथ देख करके उनको ये प्रेरणा मिली। और प्रेरणा क्या मिली, गार्जियन की इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, तो उनकी इच्छा के लिए मैं डॉक्टर बना। और जब इसमें आ गया तो फिर निरंतर सेवा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे पूरे परिवार में 8 डॉक्टर हैं, जो सारे लोग यहाँ पे हैं और सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। आपने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की है? हमने एमबीबीएस जो है रिम्स, आज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां से एमबीबीएस किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पटना पीएमसीएच पटना से किया। और मैंने कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी में स्पेशलाइजेशन, उसको आप सुपर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं, मैंने 2 साल का फेलोशिप अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से किया। और 2 साल फेलोशिप करने के बाद अब इसी प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि मैं सिवान, गोपालगंज और छपरा का फर्स्ट फेको सर्जन हूं। मैंने फेको सर्जरी यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट सर्वप्रथम मैंने स्टार्ट किया। आज तो बहुत सारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि मैं इस मामले में पायनियर हूं, मैंने शुरुआत किया यहाँ पे। तो आपने देखा कि डॉक्टर शरद चौधरी सर ने कितना विस्तार से बताया कि आंखों की देखभाल और कोरोना महामारी में जो उनका मेडिकल एसोसिएशन के आप सचिव हैं वो क्या कर रहा है, साथ ही ट्रस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, और साथ ही ये जो हॉस्पिटल है वो किस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा चैरिटी करते हुए लोगों की देखभाल कर रहा है। आपने नारद मीडिया को इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपको धन्यवाद।